नमस्कार साथियों, मैं आपका भाई अंकित चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान में। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे। साथियों, हमारे काफ़ी सारे मित्र ऐसे हैं जो RTI फाइल कैसे की जाती है ये नहीं जानते हैं और किस तरह से RTI में आवेदन किया जाए। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो दोस्तों इस बात से अनभिज्ञ है और वो नहीं जानते हैं कि हमें यदि किसी डिपार्टमेंट से या फिर किसी विभाग से या फिर किसी कार्यालय से कोई सूचना चाहिए तो उसमें हम RTI आवेदन कैसे दायर करें, फिर कैसे उसकी प्रथम अपील होगी, कौन अपील अधिकारी होगा और कैसे उसकी दूसरी अपील होगी और किस फॉर्मेट में होगी या कितनी प्रतियों में होगी। खासकर दोस्तों जो लोग उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, उत्तर प्रदेश के जनता से मैं खासकर कहना चाहूँगा कि उनके लिए ये वीडियो जो है काफ़ी काम का होने वाला है। यदि आप किसी भी डिपार्टमेंट से कोई सूचना चाहते हैं तो दोस्तों आप वीडियो पर अंत तक बने रहिए और जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए साथियों, होता क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, ये तो आप सभी जानते हैं कि RTI एक्ट 2005 में बना है। इसमें यदि आपको किसी डिपार्टमेंट से, किसी कार्यालय से कोई सूचना चाहिए, मान लीजिए आपको ग्राम पंचायत में क्या कार्य हुआ है या नहीं हुआ है उसका आपको विवरण चाहिए, या कितनी धनराशि में वो कार्य हुआ है, कितनी धनराशि उस पर खर्च हुई है उसका आपको विवरण चाहिए, कितनी उसमें लेबर लगी है, कितना मटेरियल लगी है, क्या लगा है, सब कुछ आपको उसका जो है डिटेल चाहिए। तो दोस्तों आपको जो है जो सेक्रेटरी होता है आपके क्षेत्र का, आपके गांव का सेक्रेटरी को दोस्तों ग्राम विकास अधिकारी बोलते हैं। तो आप सेक्रेटरी के यहाँ पर अपना जो RTI आवेदन है वो दीजिए। अब RTI दोस्तों कैसे फाइल करेंगे, देखिए इसके मैंने पहले दोस्तों वीडियो बनाए हैं लेकिन मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। आप सादा एक A4 साइज का पेपर ले लीजिए, जो सादा एक पेपर होता है वाइट कलर का। तो उस पेपर पर दोस्तों थोड़ा सा आपको मोड़ लेना है और उस पर आपको ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं लिखना है। अब बहुत ही सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आपको लिखना क्या है दोस्तों, यदि आप ग्राम विकास अधिकारी से सूचना मांग रहे हैं आपको लिखना है सेवा में श्रीमान जन सूचना अधिकारी महोदय ओब्लिक ग्राम विकास अधिकारी महोदय, जो आपका ग्राम है वो लिख देना और आपने ब्लॉक का नाम लिख देना है। इसके बाद दोस्तों आप विषय लिखिए। विषय के सामने लिखिए आप सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन, ये आपने लिख दिया दोस्तों, ये आपका विषय हो गया। अब दोस्तों जो आपको सवाल पूछना है कि महोदय हमें बताया जाए हमारी ग्राम पंचायत में इस वर्ष से इस वर्ष तक कितना पैसा जो है खर्च हुआ है, उसकी हमें कॉपी दी जाए और कहाँ कहाँ ये पैसा खर्च हुआ है ये बताया जाए, कहाँ कहाँ सड़क बनी है, कहाँ सीसी डली है, कहाँ नाली बनी है, कहाँ खड़ंजा लगा है, ये सारी बातें आप अपने पर्सन में पूछ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप स्टेप बाय स्टेप अपने पर्सन पूछते जाइए और उसमें दोस्तों आप जब RTI आवेदन आपका पर्सन पूरे हो जाते हैं तो आप उसमें लास्ट में अपना नाम पता लिखिए, अपना एड्रेस लिखिए, अपने साइन कीजिए और यदि आप BPL कैटेगरी के हैं तो आपका जो BPL कार्ड है उसकी एक फ़ोटो कॉपी प्रमाणित कर उसके साथ आप लगा दें तो आपको दोस्तों फीस जो है नहीं देनी पड़ेगी। यदि आप BPL फैमिली से नहीं है दोस्तों तो आप जो है जो आपका 10 का नोट है, एक 10 का नोट कागज़ वाला लगा दीजिए साथ में और उस 10 के नोट का नंबर लिख दीजिए अपने आवेदन में। BPL से दोस्तों मेरा मतलब ये है कि जो अंत्योदय राशन कार्ड धारक है उनके लिए दोस्तों जो RTI एक्ट में शुल्क की बात की गई है वो शुल्क बिल्कुल माफ़ है। ऐसे लोग जो है बिल्कुल भी शुल्क ना दे, क्योंकि कुछ लोगों में यही कन्फ्यूजन है कि BPL अलग है और अंत्योदय अलग है। दोस्तों BPL को अब अंत्योदय नाम दे दिया गया है, ये अब अलग नहीं है, इसलिए आप लोग कन्फ्यूज ना होकर अपना पैसे को बचाइए, अपने पैसों को अनावश्यक रूप से खर्च मत कीजिए। तो जो लोग इसके जो है पात्र है वो उसका पूरा लाभ उठाइए।
तो दोस्तों जब आप ये आवेदन तैयार करके भेजते हो उसकी एक फ़ोटोकॉपी आप अपने पास रख लीजिए। तो उसको रजिस्टर्ड पोस्ट से आप उसको भेज दीजिए। जब आप अपना आवेदन भेज देते हैं दोस्तों तो आपको 30 दिन इंतज़ार करना है। 30 दिन में आपको सूचना मिल जानी चाहिए। यदि दोस्तों किसी कारणवश 30 दिन में सूचना नहीं मिलती है या फिर जो जन सूचना अधिकारी है वो 30 दिवस में आपके साथ कोई भी पत्राचार नहीं करता है, और पत्राचार दोस्तों ऐसे नहीं होगा कि आपके साथ फ़ोन पर पत्राचार हो रहा है, हमेशा रजिस्टर्ड डाक से ही पत्राचार होगा। उन्हें कुछ बताना है, पूछना है या कोई जवाब देना है तो रजिस्टर्ड डाक से ही आपको बताएंगे। और यदि 30 दिन में दोस्तों आपको सूचना नहीं मिली है तो ये माना जाएगा कि जन सूचना अधिकारी जो है तो उन्हें 30 दिन की जो समय सीमा है उसका उल्लंघन किया है और सूचना देने से जो है मना कर दिया है, और आपका आवेदन जो है जन सूचना अधिकारी ने खारिज कर दिया है। क्योंकि दोस्तों जो कानून है बड़ा स्पष्ट है। कानून में क्लियर प्रावधान है धारा 7(1) में कि सूचना जो है हर दशा में जो है 30 दिन के अंदर आवेदनकर्ता को मिल जानी चाहिए। अब इसके बाद दोस्तों मान लीजिए आपने आवेदन भी किया लेकिन सूचना आपको जब भी नहीं मिली है, तो इसके बाद दोस्तों करना आपको ये है कि आपको प्रथम अपील करनी है जो है बीडीओ के यहाँ। बीडीओ यानी खंड विकास अधिकारी दोस्तों होते हैं, तो उनके यहाँ आपको प्रथम अपील जो है करनी है, क्योंकि ग्राम विकास अधिकारी के जो है बीडीओ ही प्रथम अपील अधिकारी होते हैं, यानी कि खंड विकास अधिकारी। तो उसमें आप प्रथम अपील कीजिए। प्रथम अपील में दोस्तों आप जो है प्रथम अपील हमेशा होगी धारा 19(1) के तहत। सेवा में श्रीमान खंड विकास अधिकारी महोदय प्रथम अपील अधिकारी विषय सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील। और फिर वही कि यही महोदय हमने इस दिनांक में जो है इनसे ये सूचनाएं मांगी, ये इसकी प्रति है, फोटोकॉपी है, और इन्होंने आज तक हमें सूचना उपलब्ध नहीं कराई है, इसलिए हमारी प्रथम अपील स्वीकार की जाए और हमें इनसे सूचना तत्काल जो है दिलाई जाए। तो प्रथम अपील के बाद दोस्तों आपको 45 दिवस तक वेट करना है, यानी कि 45 दिन तक। 45 दिन में दोस्तों प्रथम अपील अधिकारी का ये कर्तव्य बनता है धारा 19(1) में कि वो दोनों पक्षों को नोटिस जारी करे, यानी कि आपको भी और जन सूचना अधिकारी को भी, और दोनों को अपने सामने तलब करे, दोनों की बात सुने कि भाई इन्होंने सूचना मांगी थी, आपने सूचना क्यों नहीं दी है, इनको प्रथम अपील में क्यों आना पड़ा है, ये विलम्ब क्यों हुआ है। ये सारी बातें दोस्तों सारा कुछ देखने की जिम्मेदारी अपील अधिकारी की होती है। ज़्यादातर दोस्तों जहाँ तक देखा गया है, जो लोग बिल्कुल आरटी एक्ट के अनुरूप जो भी लोक सेवक काम करना चाहते हैं तो अपील के बाद जो है सूचनाएं दिलवा देते हैं। लेकिन दोस्तों परिस्थिति ऐसी बन जाए कि प्रथम अपीलीय अधिकारी ने भी आपकी बात को जो है नहीं सुना है और आपकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया है आपके अपील पर, और अपील ऐसे ही पेंडिंग हो गई है, यानी कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही आपको नोटिस जारी हुआ है, ना ही आपको बुलाया गया है, और ना ही आपको जो है कोई सूचना मिली है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें दोस्तों? ऐसी स्थिति में जो लोग नए हैं उनके लिए सीधा दरवाज़ा फिर आयोग का है, यानी कि स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का है। ऐसी स्थिति में दोस्तों जब 45 दिन की अवधि बीत जाए, प्रथम अपील करने के बाद 45 दिन हो जाए और आपको कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुई है, या फिर जो सूचना प्राप्त हुई है वो आधी अधूरी है, आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, तो दोस्तों ऐसी स्थिति में जब 45 दिन हो जाए तो उन 45 दिन को छोड़कर दोस्तों अगले 3 महीने में, यानी कि 90 दिन के अंदर आप आयोग में अपनी अपील दायर कर सकते हैं, दूसरी अपील। आयोग में दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग में जो है दूसरी अपील धारा 19(3) के तहत जो है आप प्रस्तुत कीजिए। और दोस्तों उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में मैं आपको ये भी बताऊं कि जो दूसरी अपील है वो 3 प्रतियों में आपको जो है प्रेषित करनी पड़ेगी। दोस्तों मैं इसका एक आपको बताऊंगा। आप उत्तर प्रदेश की जो सूचना आयोग की वेबसाइट है उस पर चले जाइए, तो जब उसकी वेबसाइट खोलेंगे तो आप नीचे डाउनलोड लिखा होता है, वहाँ क्लिक करेंगे तो आपको धारा 19(3) का जो फॉर्म होता है, यानी कि जो धारा 19(3) का जो फॉर्मेट है वो मिल जाएगा। उसमें आपको दोस्तों भरना है कि आपका नाम क्या है, जिस जन सूचना अधिकारी ने से आपने सूचना मांगी थी उनका नाम क्या है, पदनाम क्या है, उनके कार्यालय का पता क्या है, आपने किस तारीख में जो है सूचना मांगी वो लिखा जाएगा।
नंबर 2 में दोस्तों जो है अपीली अधिकारी का नाम क्या है, पद नाम क्या है, वो कहाँ बैठते हैं, वो उनका विवरण लिखा जाएगा। किस तारीख में आपने जो है प्रथम अपील की है वो उसमें लिखा जाएगा। और अपीली अधिकारी ने जो है आपके पत्र पर क्या कार्रवाई की है या नहीं की है, अगर की है तो किस तारीख में जो है की है, अपीली अधिकारी की गई कार्रवाई गई थी, आपको कोई लेटर प्राप्त हुआ हो किस तारीख में प्राप्त हुआ है, ये सारी बातें दोस्तों उसमें जो है लिखनी पड़ती है। और उसके 3 सेट बनाकर उसमें दोस्तों आपको जो है जो सूचना मांगी है आपने धारा 6 का पत्र, उसकी कॉपी फोटोकॉपी लगानी पड़ेगी स्वयं प्रमाणित करके। और जो प्रथम अपील आपने की है उसकी फोटोकॉपी लगानी पड़ेगी स्वयं प्रमाणित करके। और जो आपने जो है दूसरी अपील की जो एप्लीकेशन लिखी है वो लगेगी। और जो ये फॉर्मेट मैं आपको बता रहा हूँ फॉर्म, ये भरने के बाद दोस्तों ये लगेगा। ये दोस्तों आप लोग इसको 3 प्रतियों में जो है इसको तैयार कीजिए अलग अलग, और बिल्कुल साफ सुथरा हो, सटीक लिखा हो। जब इसको 3 प्रतियों में आप तैयार करते हैं तो आप इसको जो है दोस्तों दूसरी अपील जब आपकी तैयार हो जाती है तो इसको आप राज्य सूचना आयोग लखनऊ में रजिस्टर्ड डाक से भेज दीजिए। इसमें दोस्तों होगा ये कि राज्य सूचना आयोग में जैसे ही आपकी अपील पहुंचती है तो रजिस्ट्री स्तर पर इसकी जांच होती है कि आपने जो आरटी आवेदन है या अपील तक की जो प्रक्रिया है वो सही तरीके से अपनाई है या नहीं है अपनाई है, यानी कि आरटी कानून के अनुरूप अपनाई या नहीं अपनाई है। तो इसकी जांच होने के उपरांत दोस्तों रजिस्ट्रार कार्यालय से फिर आपकी अपील को जो है पंजीकृत कर लिया जाता है, यानी कि रजिस्टर्ड डाक वहाँ पर हो जाती है। उसमें आपको दोस्तों आपका जो फ़ोन नंबर होता है उस पर एक SMS मिल जाता है। उसमें आपको आपकी जो शिकायत है, आपकी जो अपील है उसका डायरी नंबर मिल जाता है। डायरी नंबर मिलने के उपरांत दोस्तों उसमें ये फिर आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस मामले को कितनी जल्दी सुनता है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपनी जो आपका RTI आवेदन है, यदि आपको कोई जन सूचना अधिकारी सूचना नहीं दे रहा है तो आप इस तरह उसको स्टेप बाय स्टेप जाइए और दोस्तों उसको माननीय आयोग तक लेकर जाइए, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन तक लेकर जाइए। और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन में भी दोस्तों चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, मेघालय हो, कहीं का भी हो, तो आप उसको जो है हमेशा अपनी बात को तर्क संगत ढंग से दोस्तों रखिए, यानी कि सबूतों के साथ रखिए। आपकी बात में दोस्तों एक वजन होना चाहिए, एक मान्यता होनी चाहिए जब आप आयोग के समक्ष अपनी बात को रखें। और दूसरा, आयोग में हमेशा दोस्तों एक चीज़ का ध्यान आप और रखिए, क्योंकि आयोग में जो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन जो बैठे रहते हैं, जो आयुक्त होते हैं, वो सीनियर होते हैं दोस्तों, काफ़ी दुनियादारी उनकी देखी हुई होती है, कोई नए युवा अधिकारी वहाँ नहीं बैठते हैं। तो हमेशा उनके सामने एक सभ्य तरीके से आप पेश आए दोस्तों, धैर्य पूर्वक अपनी बात को रखें, ना कि आप ऊटपटांग चीज़ें वहाँ चिल्लाना शुरू करें, ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है, ये वैसे भी दोस्तों गलत है। तो आप बिल्कुल एक शिक्षित व्यक्ति की भांति अपना धैर्य के साथ अपनी बात को रखिए। आपको कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि आप किसी एडवोकेट या किसी वकील को वहाँ लेकर जाएंगे तब आपकी बात जो है वहाँ सुनी जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ एक RTI की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। आप बताइए कि श्रीमान हमने ये सूचनाएं मांगी थी और ये सूचना जो है मान्यवर हमें आज तक प्राप्त नहीं कराई गई, हमने श्रीमान इसमें ये प्रथम अपील की है और प्रथम अपील के बाद भी मान्यवर में सूचना नहीं मिली, तो महोदय हमने दूसरी अपील आपके समक्ष प्रेषित की है, तो लिहाजा हमें जो है इनसे सूचनाएं प्राप्त कराई जाए। तो ये दोस्तों अपना तरीका रखिए, वहाँ पर आयोग जो है आपकी दोस्तों काफ़ी मदद करेगा। ऐसा नहीं है कि आयोग मदद नहीं करता है, जब आपकी बात सही है, आप अपनी बातों को तर्कसंगत ढंग से रखते हैं, तो जो राज्य सूचना आयोग है वो आपकी मदद दोस्तों देखिए आपकी इतनी ज़्यादा मदद करेगा कि आपको ये महसूस होगा कि जैसे ही आपका मामला आयोग में जाएगा, देखना आपके पत्र पर कैसे कार्रवाई होती है। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। यदि वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए व्हाट्सएप, फेसबुक पर दोस्तों, और अब आपके जो मित्र परिचित हैं उनको भेजिए। हो सकता है दोस्तों उनका कोई इस तरह का कार्य RTI से संबंधित रुका हो तो इस वीडियो से उनका कोई भला हो जाए। और दोस्तों यदि इस संबंध में आपको कोई जानकारी चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो आप मुझे लिखकर भेजिए और मुझे कमेंट में बताइए दोस्तों मैं किस धारा में, किस सेक्शन पर और वीडियो आपको ज़्यादा ज़रूरत किस वीडियो की है या किस धारा के बारे में आपको जानना है, या मुझे कमेंट में बताइए। फिर मिलता हूँ दोस्तों आपसे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए सादर नमस्कार।